गृहस्थ धर्म में बात चल रही है निंदा की। निंदा का आप सेकंड पार्ट लेते हैं कि निंदा हमारे जीवन में दुखदाई क्यों है, ये विषय चल रहा। निंदा दुखदाई इसलिए है कि निंदा एक ऐसा विकार है जो मनुष्य धारण कर ले तो उसकी एक आदत ऐसी बन जाती है कि बिना किसी की चुगली करे हुए वो मानता नहीं। चुगलखोरी, किसी की बुराई करना, यही निंदा है। जब किसी के अंदर ये अवगुण उत्पन्न हो गए तो उसके जीवन को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े इत्यादि अवगुण तो बढ़ते बढ़ता है, ना जाने क्या क्या कर देते हैं। तो इसलिए हमें इस बुरे कर्म से, बुरे विकार से बचना ही अच्छा है। संत पलटूदास जी समझाते हैं, निंदा मत करो, मगर जो कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है उसके कहे हुए भाव को समझो कि निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होए। काम हमारा होए बिन कौड़ी को चाकर, कमर बांध के फिरे करे तू लोक उजागर। उसे हमारी सोच पलक भर नाही विसारो, लगा रहे दिन रैन प्रेम से देत अगारो। संत कहें दृढ़ करे जगत का भरम छुड़ावे, निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलावे। सुनी कि निंदक मर गया पलटू दिया है रोए, निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा हुआ। कि पलटूदास जी ने समझाया कि खुद निंदा मत करो, और कोई आपकी निंदा करता है तो उससे आप समझो आपके जीवन के वो जितने भी अवगुण हैं, मैल हैं, दोष हैं, बुराइयां हैं, उन्हें सबको बाहर निकाल रहा है। आपके अंतःकरण को शुद्ध बनाकर एक शुद्ध बुद्ध आत्मा में जागृत कर रहा है। कि निंदक जीवे जुगन जुग, कि ऐसा निंदा करने वाला हमारे लिए बहुत प्रिय है, जुग जुग जीना चाहिए। कि वो बिना पैसे का हमारा काम करता है और कमर पर उसने ऐसे समझो कि इस कार्य करने के लिए एक अपनी पीठ पर जिम्मेदारी ले ली हो। हमारे तीनों लोगों को उजागर कर देता है हर बुराई की तरीके से। कि ऐसे व्यक्ति की हर समय याद बना कर रखो, प्रेम रखो उसके प्रति, उसे अपने उससे मत विसारो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमें अगारो देता है, अर्थात आगे तक की राह बता देता है। और संत कहते हैं कि वो जगत का भ्रम को दूर करता है, हमारे विश्वास को दृढ़ करता है, और वो गुरु की भांति काम करता है उस नाम से, अर्थात सत्य परमात्मा से वही मिलाता है। पलटूदास जी कहते हैं कि ऐसे में खबर आई कि वो निंदक मर गया, तो भाई मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा निंदक जब मर गया, अब मेरे अंदर जो पनपने वाले अवगुण हैं जो मुझे नहीं दिखते, सामने वाले को दिखते हैं, तो अब उन्हें कौन दिखाएगा? जो एक आईने का काम करता था, अब उसे कौन दिखाएगा? काम हमें क्या करना है? कोई निंदा हमारी करता है तो उसे हमें सहन करना है, समझना है ये हमारे जीवन के प्रति सचेत कर रहा है और हमारे अवगुणों को धो धोकर हमारी चुनर को निखार रहा है, यानी कि मैल रहित कर रहा है। हमें निंदा नहीं करनी है, और कोई हमारी निंदा करता है तो उसे अपने आप से कभी उसे घृणित भाव से न देखना है, ना ही उससे घृणा करनी है, बल्कि वो तो हमें एक आईना दिखाता है। चलो एक भजन सुनते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। नर्तन पाके खा मत धोखा, खा मत धोखा, नर्तन पाके
खा मत धोखा, खा मत धोखा। बारंबार तुझको मिलेगा न मौका, मिलेगा न मौका, नर्तन पाकर खा मत धोखा, खा मत धोखा। कि मनुष्य तन को पाकर धोखा मत खा, धोखे में मत रहे, जीवन रोज नहीं मिलेगा। प्रेम दया संतोषशीलता अपना ले जीवन में, हिंसा क्रोध नफरत झगड़ा ना हो अपने संग में। गले लगा लो मानवता को, आज भी है मौका, नर्तन पाके खा मत धोखा, खा मत धोखा। बारंबार तुझको मिलेगा न मौका, मिलेगा न मौका, नर्तन पाके खा मत धोखा। अपने लिए सभी हैं जीते, इसमें क्या तारीफ तेरी, खान पान रस भोग करना पशुओं में भी रीत यही। पर धन पर नारी में उलझे, निकला हाथ से मौका, नर्तन पाकर खा मत धोखा, खा मत धोखा। सुख दुख दो जीवन के किनारे, रात दिन क्यों रोता है। कोयला भी हो जल के उज्ज्वल, हर घड़ी तू जलता है। पुण्य धन की खानी नर्तन, पुण्य का है मौका, नर्तन पाकर खा मत धोखा, खा मत धोखा। कि कोयला भी हो जलकर उज्ज्वल। आपने देखा होगा कि एक बार लकड़ी को जला लेते हैं, उससे जो काम करना होता है वो कर लेते हैं, फिर उसमें से जो कोयला निकालते हैं उसे दोबारा से जलाओ, दोबारा से जलाओ, वो जलकर भी बाद में जो काला रंग है उसका वो सारे का सारा समाप्त होकर के उसकी जो शेख होती है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, बिल्कुल यानी कि काली में रहित हो जाती है, बिल्कुल उज्जवल हो जाती है, चमकदार और सुंदर हो जाती है। और हमारा मनुष्य जीवन ऐसा है कि हम जल जल कर कोयले की तरह होते हुए जा रहे हैं। कोयला भी हो उजला जली पड़ी जो शेख, कि कोयला तो जल कर उज्जवल होगा, परंतु ये मनुष्य तो जल जल कर ही कोयला बन रहा है। ये चीज़ें हमें समझनी है, नहीं समझेंगे तो जीवन तो गर्त में डूबा हुआ था ही पहले से, और जो बचा कुछ आया शेष वो भी डूबेगा। संतों की सिद्धि यही, सत्य का उपदेश करें। संतों की सिद्धि यही, सत्य का उपदेश करें। मीठे वचन कहते सबसे, प्रेम का संदेश धरें। बिन डंडी बिन पलड़े तुलजा, आज रुकने मौका,
का नर्तन पाके खामत धोखा, खामत धोखा, बारंबार तुझको मिलेगा न मौका, मिलेगा न मौका, नर्तन पाके खामत धोखा, खामत धोखा, बारंबार तुझको मिलेगा न मौका, मिलेगा न मौका। कि बार बार मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होगा। जब ये जीवन पाया है तो इसका आनंद उठा, अपने जीवन में सुंदरता अपना, हर बुराई से बाहर निकाल और धोखा मत खा। सत्य बात को समझ। संतजन क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि निंदक नियदे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि हमें तो कपड़े धोने के लिए, अपने वस्त्र धुलने के लिए पानी की और साबुन की दोनों की ज़रूरत पड़ती है, और दोनों ही चीज़ें मूल की पड़ती हैं। और अब निंदक जो है तो वो तो बिना साबुन के, बिना पानी के ही मनुष्य के हृदय को निर्मल बना देता। तो हमें क्या करना है? हमारे अंदर जो छुपे हुए अवगुण हैं, जिन्हें हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उन्हें हम जो देख नहीं पाते, उन्हें देखता कौन है? वो सामने वाला। सामने वाला हमारे अंदर की हर बुराई को देख लेता है, मगर वो हमसे कहने से कतराता है। कतराता इसलिए है कि सत्य कहूँ साँच कहूँ जग मारन धावे, झूठन का एतबार। कबीर साहब ने जो कहा है कि सत्य बात कहूँ तो जग मारने के लिए दौड़ता, और जो झूठ कहते हैं वो प्रिय लगता। और झूठ हमेशा प्रिय ही होता, अच्छा होता। झूठ अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो हृदय को ऐसा लगता है, कानों को सुनने में अच्छा प्यारा, और सत्य तीखा होता, कड़वा होता। अब सामने वाला कहे भी तो क्यों कहे, कि लड़ेगा क्या तुमसे? अपना उसकी कोई ज़रूरत तुमसे पूरी करनी है तो उसे भी बेचारे को परेशानी पड़ जाएगी। तो इसने तुम्हारा क्या करता है? तुम्हारे अवगुणों की और बड़ाई करी और तुम्हें ऊपर से गिरा के नीचे को पट से मार देता। तुम्हारे अंदर का जो कमी है उसको कभी नहीं दिखाता, कमी नहीं दिखाता। इसीलिए हमें अपनी जो कमियां हैं वो नहीं दिख पाती। अब ऐसे में कोई हमारी निंदा कर दे और किसी ने बता दे कि वो फला आदमी तुम्हारे विषय में ऐसा ऐसा कह रहा था, तो हम उससे लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि हम विचार नहीं करते। अक्सर यही देखा जाता है। देखो यहाँ कबीर साहब ने किस तरह से समझाया कि निंदक को अपने पास ही रखो, जिससे कि वो दिन प्रतिदिन हमारे अंदर की बुराइयों को हमारे सामने रखता रहे। निंदक एक दर्पण के समान है। जैसे हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं वैसे ही होते हैं, वैसे ही दिखते हैं। निंदक एक आलोचक है, हमारी आलोचना करके हमें सही रास्ता दिखा देता है। गुरु का काम करता है, वह सत्य कहता है, हमारे भीतर जो त्रुटि हैं उसी को वो बताता है। परंतु सच्चाई बहुत ही कड़वी होती है। हमारा जब सच्चाई से वास्ता होता है तब हम उस सच्चाई से कतराने लगते हैं, सच्ची बात कहने वाले को बुरा समझने लगते हैं। हमारा सामर्थ्य, हमारा धैर्य कमज़ोर पड़ जाता है। जबकि हम ऐसे समय में अपने साहस को बनाएं और बना करके उसे अमल में लाएं। कबीर साहब कहते हैं कि निंदक बिन साबुन और बिन पानी के हमारे हृदय को निर्मल बनाता है, जबकि साबुन और पानी से
दाग रहने की भी संभावना बनी रहती है, परंतु निंदक के द्वारा हमें समझने और संभलने का मौका मिलता है। हमारे अंदर के मैल गंदगी को वह निंदक दूर करता है। हम पर निंदक कृपा कर रहा है। इसके विपरीत हम निंदक को गलत समझते हैं, बुरा समझते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि निंदक के द्वारा हमारी बुराइयों का जो आईना हमें दिखाया गया है वह हमारे लिए कितना हितकारी है। हम उनको दूर करके अपने आप को निर्मल बनाकर उस परम तत्व की प्राप्ति को प्राप्त कर सकते हैं या हो जाते हैं। उस निंदक का शुक्रिया अदा करो जिसने हमें रास्ता दिखाया है। अब कबीर साहब क्या कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कि कबीर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जब निंदा से बाहर निकल आता है तब क्या होता है कि वो इतना निर्मल हो जाता है कि जिस तरह से निर्मल गंगा का जल, कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कि इस तरह से उसका चित्त निर्मल हो जाता है, अर्थात मल रहित हो जाता है। चलो एक भजन सुनते हैं कि हमें अपने जीवन के प्रति सचेत रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने समझाया कि परधन परमन हरन को वैश्य बड़ी परवीन, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लवली। कि हे मनुष्य, अरे तू उस वैश्या की तरह चतुर बन जो दूसरे व्यक्ति का धन और मन अपनी तरफ खींच लेती है। अरे तू भी अपनी तरफ से ऐसी कोशिश कर, ऐसा प्रेम उत्पन्न कर, अपने आचरण को शुद्ध बना जो परमात्मा से तेरी मुलाकात हो जाए, उसमें ही तू लीन हो जाए। पता नहीं कब क्या हो जाए जीवन की घड़ी, मन बड़ाई काया माया रह जाए पड़ी। पता नहीं कब क्या हो जाए जीवन की घड़ी, मान बड़ाई काया माया रह जाए पड़ी। कि पता नहीं कब क्या हो जाए कि इस जीवन की घड़ी में एक पल एक क्षण कोई जानता नहीं। जितनी भी मान बढ़ाइयाँ हैं तेरी और कार माया जो भी कमाया धमाया सब खत्म, सब बेड़ा गर्क। क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं, सेकंडों का काम है। जिस उद्देश्य से जीवन पाया खत्म, उसे भी न जान पाया, मूल से भी गए। तू तो एक खिलौना है समय की है चाल, लाचारी मायूसी तेरी बेबसी का हाल। तेरा सोचा कभी न होता टूटती लड़ी, मन बड़ाई काया माया रह जाए पड़ी। पता नहीं कब क्या हो जाए जीवन की घड़ी, मन बड़ाई काया माया रह जाए पड़ी। तू तो मात्र खिलौना है, तेरा वजूद क्या भाई, लाचार है,
चेहरे पे बेबसी और मायूसी का हाल है, फिर भी अपने आप को कुछ समझता है। अब भी समझ ना आई। कितने आए कितने गए, जाने कितनी बार, गोते पे गोता खाए जीवन से हार। कितने आए कितने गए, जाने कितनी बार, गोते पे गोते खाए जीवन से हार। आजा तृष्णा कलह कल्पना कितनी बड़ी, मान बढ़ाई काया माया रह जाए पड़ी। ना जाने कितने आए कितने चले गए, कितनी कितनी बार अनगिनत, क्योंकि जगत अनादि है। इसकी उत्पत्ति के विषय में कोई नहीं जानता। जीव भी अनादि है, अर्थात तुम मैं और ये और वो सब अनादि है। तो कोई ये नहीं जानता इस मनुष्य जीवन में, अन्य जीवनों में कौन कितनी बार आया और गया, और हर बार जीवन से हारा और गोते पे गोते खाए, और हर जीवन में ना जाने कितनी आशाएं, कितनी तृष्णाएं, कितने कलह अर्थात दुख, और कितनी कल्पनाओं को रचा, और कितनी बड़ी थी कुछ कह नहीं सके। और इन्हीं में आखिरकार इन्हीं विकारों में आकर के फंसते रहे, विषयों में फंसते रहे, डूबते रहे और मरते रहे। जीवन के लक्ष्य को समझ ही नहीं पाए। मौका जब भी आया गंवाते ही चले गए, गंवाते हुए चले जा रहे हैं। आज भी समझ नहीं, परख नहीं, ना जाने ऐसा आखिर क्यों है। चलो इस पहली से और समझते हैं। निर्बल है कमजोर है तू, सामर्थ्य न तेरी, फिर भी अभिमान की गठरी भारी तेरी हो। निर्बल है कमजोर है तू, सामर्थ्य न तेरी, फिर भी अभिमान की गठरी भारी तेरी। धन पद पैसा प्रतिष्ठा किसकी रही खड़ी, मान बढ़ाई काया माया रह जाए पड़ी। कि तू तो खुद ही निर्बल है, कमज़ोर है, सामर्थ्यहीन है। मगर ऐसा भी नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर सब संपदाओं का खजाना है, बहुत बड़ा सामर्थ्यवान है, इसे समझे जाने तब ना। मगर बिना समझे बिना जाने इतना निर्बल है, इतना कमज़ोर है, बिना सामर्थ्य का, बिल्कुल बेकारा। क्योंकि पानी के बुलबुले की तरह ये जीवन पट से फूट जाता। इसका कोई स्थायी या स्थिरपना नहीं है। हाँ, किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के अपने आप को सामर्थ्यवान बना ले, क्योंकि शरीर में समस्त शक्तियाँ मौजूद हैं। जान ले और जगा ले तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। इतना कमज़ोर होने के बावजूद भी फिर भी अभिमान है, धन का, पद का, पैसे का, प्रतिष्ठा का। मगर कै दिन है, कितने दिन खड़ी रहती हैं, सब नीचे आ गिरती हैं। थोड़े समय में, थोड़े दिन के लिए आती हैं और तुझे भी लेकर के डूब जाती हैं। वो किसी फिल्म का डायलॉग है, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी लेकर डूब जाएंगे। चलो अगली पहली समझते हैं। कहना क्या रुकने किसी से, गुरु से ज्ञान पाले,
लीलाधर की है तू सब लीला, तू झुक कर गले लगा ले। कहना क्या रुकने किसी से, गुरु से ज्ञान पाले। लीलाधर की है ये लीला, तू झुक कर गले लगा ले। टूट जाएगी जीवन डोरी कौन सी घड़ी, मन बड़ाई काया माया रह जाए पड़ी। पता नहीं कब क्या हो जाए जीवन की घड़ी, मन बड़ाई काया माया रह जाए पड़ी। कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कि लीलाधर की है सब लीला, अर्थात जो भी लीला होती है वो अपने आप में अपूर्ण हो जाती है। और जिस दिन ये जीव आत्मा अपने आत्मपद में पहुंच जाता है तो लीला पूर्ण हो गई, समाप्त हो गई। क्योंकि अपूर्णता में ही कुछ करने का या भोगों को भोगने का या जन्म मरण के चक्र में फंसने का कब होता है, जब अपूर्णता होती है। जो भी लीला है वो सब अपूर्ण है, अपूर्ण होने पर लीला समाप्त। तो यहाँ गुरु से ज्ञान पाले भाई। अब किसी को क्या समझाना, ना जाने कितने संत महापुरुष कब से क्या क्या समझाते चले आए, और आज भी प्रयास जारी है। अब प्रयास जारी वो इसलिए रखते हैं अपना धर्म समझकर, क्योंकि जो उन्होंने ज्ञान पाया है उस ज्ञान को आगे को बढ़ाया जाए। अपने जीवन में तो उन्होंने सुधार कर लिया, परम तत्व को प्राप्त हुए, कि अब हमारे जैसे जो अन्य जन हैं, हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि उन लोगों को जो भूल चुके हैं या भटक चुके हैं वो अपनी इस राह को पकड़ें, सही रास्ते को पकड़ें, उस परम तत्व को प्राप्त होकर शांति को प्राप्त हो जाए। ये ध्येय बना करके ये जो संत जन, ज्ञानी जन हैं, इस ज्ञान को आगे को बढ़ाते हैं और यही सोच के बढ़ाते हैं कि हम मानव हैं, मानवता के हित कर्म करें, बाकी का तो कुछ नहीं। मगर भाई किसी के बारे में क्या कहा जाए, कुछ ने तो सम्मान पाने को और पैसा पाने के लिए बड़े बड़े नौटंकी करते हैं। बहुतों को देखा है। अब किसी संत महात्मा को या बाबा जी को, महाराज को हम क्यों बदनाम करें। देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लोग भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। मगर फिर भी ध्येय यहाँ सम्मान और पैसे के लिए नहीं होना चाहिए। आपने जीवन का एक सही लक्ष्य बना है तो आप उस लक्ष्य को निर्धारित इस तरह से करके कि उनका जीवन में सफल हो जाए, और आप तो सफल हैं ही, बाकी और किसी चीज़ के चक्कर में न पड़े तो बेहतर है।